जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। इसी आशा के साथ मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता बात करते हैं यूक्रेन, इज़राइल और अमेरिका के युद्ध के बारे में। ये धर्म की स्थापना का युग है, तो अंगारक योग ने अपना काम कर दिया है। जब से अंगारक योग लगा है तब से ही हमारे बीच में इस तरह की घटनाएं, युद्ध, विमान हादसे, क्योंकि युद्ध में भी विमान हादसे के तहत ही वो सब काम हो रहा है। क्योंकि जब अग्नि, वायु तत्व मिश्रित होते हैं तो इस तरह की घटनाएं हमारे सामने देखने को मिलती है। और जो सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण लगा है वो बहुत सालों के बाद इस तरह की घटना हमारे सामने देखने को मिली है, जिसके तहत ये सब हमें देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं हम एक धर्म युग की स्थापना के तहत एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें सत्य की ही विजय होगी और आप लोग एक नए धर्म की श्रृंखला नए रूप में देखने को मिलोगे। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इस समय पर हैं और हम एक नए, जो भी कुछ लोग, क्योंकि हर व्यक्ति का मकसद अलग होता है। कुछ धर्म के लिए जीते हैं, कुछ अपने आप को जानने के लिए जीते हैं, कुछ भौतिक चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए जीते हैं, कुछ समाज सेवा के लिए जीते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग, जिस तरह की हमारी ऊर्जा होती है, जिस तरह के हमारे प्रारब्ध के कर्म होते हैं, हम उसी के तहत अपना कार्य कर रहे होते हैं। और इसी के तहत कार्य करते करते और एक दिन ऐसा आता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को जानने के लिए, हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हमें जाना कहाँ है और हमारी आत्मा का उद्देश्य क्या है, इस तक जरूर पहुँचते हैं। हर व्यक्ति जरूर पहुँचता है, क्योंकि हम भौतिक चीज़ों में लिप्त होकर चाहे हम उस मकसद को भूल जाएं, लेकिन हमारा जब भी जन्म होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे धर्म के प्रति हमें अपने आप को जानने की इच्छा जागृत होगी, जैसे जैसे हमारे पॉजिटिव जो कर्म हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे, उसके बाद हम कहीं ना कहीं भक्ति में अवश्य ही लीन होंगे और उस परमात्मा को जानने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। वो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भक्ति में लीन हैं, क्योंकि उनके जो पिछले कर्म हैं, प्रारब्ध जो कर्म है, वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हैं, तभी वो इस तरह की अपनी रुचि जाहिर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग समाज सेवा और या इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं पुण्य आत्माएं हैं और उनके तहत इस मानवता का संदेश दिया जाता है इस पृथ्वी पर। और उसी के तहत सभी जीव जंतु कहीं ना कहीं सुखमय जीवन व्यतीत कर पाते हैं। नहीं, आप लोग देख रहे हो कि ये केवल यूक्रेन, अमेरिका और ईरान का युद्ध नहीं है, कहीं ना कहीं वो धर्म युग है। और इसमें जो स्थापित होगी वो सत्य की जीत के ही साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2032 तक युग परिवर्तन हो जाएगा बिल्कुल बुरी तरह से। और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक, जैसे कि राम के समय पर सत्य की विजय हुई थी और कृष्ण के समय पर कहीं ना कहीं हमारा मन धूमिल था, तो और उसमें हमारे मन को किस तरह से, हम किस तरह से आगे बढ़े, अपने मन को संतुलित करते हुए इस तरह से उस पर विजय प्राप्त की गई थी। इस तरह से ये कहीं ना कहीं गुरु के जो हमारा धर्म के प्रति हमारा किस तरह से हम उसके आगे बढ़ा सकते हैं, और जो जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, और कहीं ना कहीं उसके तहत हमारा जो मन, बुद्धि और जो हमारी वाणी कहीं ना कहीं विचलित हो रखी है, उसके तहत एक नई स्थापना का युग होगा, जिसमें हम सत्य की जीत होते हुए देखेंगे। सही में धर्म क्या है, उस पर किस तरह से मानवता का आगे बढ़नी चाहिए है, उसका श्रृंखला आगे बढ़ेगी। क्योंकि आपने देखा था कि पहले भी हमने बहुत सारे अपने आप में वैज्ञानिक के रूप में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्थापित कर लिया था। हमें, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमने पहले भी वो सभी विज्ञान की ऊंचाइयों पर जाकर कहीं ना कहीं
हम फिर से उस नए सिरे से हमने शुरुआत की। क्योंकि जब भी हम परमात्मा को चैलेंज करते हैं और कहीं ना कहीं अमर होने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो परमात्मा कहीं ना कहीं वो मनुष्य अमर होने के लिए नहीं आया, मनुष्य कहीं ना कहीं एक सीख लेने के लिए आया है। और ये श्रृंखला समय के साथ बदलती रहती है। और अगर हम सोचते हैं कि हम अमर हो जाएं, तो ये बहुत ही हमारी छोटी सोच है। क्योंकि अमर होने के लिए तो रावण ने भी यज्ञ किया था, अन्य बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी उस पर काम किया, लेकिन वो भी अमर नहीं हो पाए। क्योंकि अमर तो केवल हमारी आत्मा जब इस संसार से छोड़कर पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है तभी अमर हो पाती है, वरना नहीं। क्योंकि हमारा जिस तरह से प्रारब्ध में हमारे कर्म होते हैं और जो हम वर्तमान में जो कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमारे आगे बढ़ते रहेंगे। मनुष्य कहीं ना कहीं अपने आप को जब अहंकार में लिप्त हो जाता है या किसी भी भौतिक चीज़ों में लिप्त होता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने मेन उद्देश्य से भटक जाते हैं और उसी के तहत हमारे कर्म भी बाधित होते रहते हैं। तो हमें उन सभी भटकाव से बचना चाहिए और सही उद्देश्य के तहत ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। मृत्यु के समय आपने देखा कि हर साइंटिस्ट कहीं ना कहीं या जो भी संत महात्मा है या जो भी, हमें उनका उद्देश्य सुनिए कि किस तरह से उन्होंने मृत्यु के समीप आकर किस तरह के संदेश हमारे सामने दिए। क्योंकि हम जब तक हमारी जवानी है, जब तक हमारा सांस स्वस्थ रूप से चलती रहती है, तब तक हम उस परमात्मा को याद नहीं करते और कहीं ना कहीं अपने कर्मों में भटकते रहते हैं। तो हमें उन लोगों से सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जीवन एक बार मिला है तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, ताकि हम अगला जन्म भी मनुष्य का प्राप्त करके उस परमात्मा को याद करें और अपने जीवन का सही उद्देश्य हासिल करें। तो ये जो जिस तरह से आप लोग देख रहे हो कि राजनीति में भी किस तरह से उतार चढ़ाव हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें केवल 3 देशों का युद्ध नहीं हो रहा और बाकी, क्योंकि प्रत्येक देश इसमें सम्मिलित है। क्योंकि हम एक दूसरे से व्यापार करते हैं, एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं और हम एक दूसरे से व्यापार के तहत आदान प्रदान करने की वजह से जब आप लोग देखोगे कि किस तरह से युद्ध के तहत जब रुकेगा तो कहाँ वो महंगाई की चरम सीमा होगी। क्योंकि जब महंगाई होगी तो कितने जो अपर लोग हैं वो तो अपना जीवन यापन सही से कर पाएंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है वो किस तरह से दुखी होते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा। क्योंकि जब भी कोई एक युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हमें सामने देखने को मिलती है। वातावरण भी दूषित होता है, हो सकता है आने वाले समय पर कुछ और इस तरह की हमारे सामने देखने को मिले जो कि हमें नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि ये उनके मरने मारने का युद्ध स्थापित हो चुका है। क्योंकि कोई भी, जब आप किसी का राजा किसी उद्देश्य के साथ जी रहा था, अगर उसका वो राजा धर्म के नाम पर उनका मृत्यु हो जाए तो उनके लिए तो वो सब चीज़ें मिथ्या हो गई। क्योंकि अब उनके लिए कुछ नहीं बचा है, तो वो तो सिर्फ मरने मारने पर ही उजागर हैं और उसी के तहत वो काम करते हुए भी दिखाई देंगे। क्योंकि आप लोग देखोगे कि जब अंगारक योग अपने पूरे पीक पर होगा तो वो किस तरह की हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो जो 11 मार्च से लेकर और 15 अप्रैल के बीच में जो समय हमारे सामने देखने को मिलेगा, शायद वो बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक रूप देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ बहुत ही ज़्यादा नरसंहार की संभावना देखने को मिल सकती है जब मंगल अंगारक योग अपने पूरे पीक पर होगा। तो आशा करते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां ना उत्पन्न हो, उनके बीच में भाईचारा उत्पन्न हो जाए और किसी तरह की सद्बुद्धि के तहत, मानवता के तहत रहते हुए कुछ न कुछ पॉजिटिव डिसीजन ले और उसके आगे मानवता को ध्यान में करते हुए ही आगे बढ़े।
पर शायद ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अंगारक योग अपना कार्य करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हो हमारे भारत में भी किस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई है। आप एक तरफ तो राजनीति में इस तरह से हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि हम सत्ता में चूर होकर किसी भी तरह का किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं और उसका पूरा कैरियर खराब कर देते हैं। इसी तरह से जो धर्म के गुरु माने जाते हैं शंकराचार्य, उनके ऊपर भी किस तरह से आरोप लगाए गए हैं। अभी देखो आने वाले समय पर किस तरह से राजनीति हमारे देखने को मिलती है क्योंकि हमने इस तरह की राजनीति पहले कभी देखने को नहीं देखी थी कि इस तरह का हमारे सामने समीकरण देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी हम गाय का अपमान करते हैं या गाय के विरुद्ध में जाके काम करते हैं तो हमें हानि ही होती है। क्योंकि हमने पिछले समय पर देखा था कि जब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गाय का अपमान किया था, जो गौ रक्षक थे वो कहीं ना कहीं उसका आंदोलन कर रहे थे गाय माता की उसको माँ का दर्जा दिलाने के लिए, कि कहीं ना कहीं वो उनको इस जो आने वाले समय पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना देखने को मिला था। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जब भी हम धर्म के विरुद्ध में कोई काम करते हैं जो सत्य है, क्योंकि धर्म में कहीं ना कहीं गाय का बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है और हमें उसको अपनाना चाहिए। क्योंकि हम जब भी सत्य को नहीं अपनाते तो हमें उसकी हानि देखने को मिलती ही मिलती है। अभी इसी तरह से जब शंकराचार्य जो कि गाय की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं और उसको कहीं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए या उनके व्यक्तित्व को धूमिल करने के लिए इस तरह से आरोप लगाए गए, शायद वो बहुत ही शर्मनाक थे। तो हमें उन सब से सीख लेनी चाहिए, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे आचरण को रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अपने अहंकार में कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। अहंकार को पीछे हटकर अपने देश को, अपने समाज को, मानवता को आगे बढ़ रखकर कार्य करना चाहिए। क्योंकि मानवता है तो देश है और देश है तो मानवता है। मानवता नहीं रहेगी तो लोगों के बीच में आंदोलन होंगे, आक्रोश होगा, फिर आप सत्ता में नहीं रहोगे। तो इसलिए हमें मानवता को पहले रखना चाहिए और जो सत्य है उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। इसी आशा के साथ आपका जीवन हमेशा मंगलमय रहे और हमेशा प्रत्येक व्यक्ति सुख समृद्ध रहे, मेरी यही कामना है। अगर आपको कोई भी ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना है या किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।